नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो कि ऑल इंडिया आदिवासी एसटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एवं बहुजन चेतन मंच द्वारा ये मनाया जा रहा है। हम जानेंगे आदिवासी दिवस पर सांसद जी की क्या कहा, आइए जानते हैं सांसद जी के ही। आज के आयोजन को लेकर नमस्कार आप सब मीडिया बंधुओं को, आपका दर्शक हो या ऑडियंस हो। तो आज हम लोग यहाँ विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख को सारा हमारा आदिवासी भाई सब लोग इधर उधर मना रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना स्टेट में, अपना मोहल्ले में। और 9 तारीख को हमारा पार्लियामेंट भी था। हमको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट से, हमें सोचा था शुभेच्छा देंगे, लेकिन उस दिन हमका बारी नहीं आया। तो मैं आज विश्व आदिवासी दिवस के लिए थोड़ा लेटली हमारा सब आदिवासी भाई बहनों को हमारा बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और आने वाले दिन के लिए आज एक्चुअली विश्व आदिवासी दिवस यह हम कोई किसी को धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आया है। आपको पता है जे देश का आदिवासी लोग आजादी से पहले से लड़ाई करते करते आज यहाँ तक आजादी का 75 ईयर बचा दिया है। हमारा इधर का शासन का लोग बोलते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आज का डेट में भी आप जाएंगे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र जहाँ भी जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट से लेके, अभी भी आदिवासी लोग रोड पे है। ना उसका जल जंगल जमीन खनिज का अधिकार मिला है, ना उसको शासन का करने का मौका मिला है। हाँ, थोड़ा कुछ फर्क है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि वहाँ पे 6 शेड्यूल है। 6 शेड्यूल के बाद अलग एरिया था, इनर लाइन परमिट था, उसके बाद वो अरुणाचल हो, नागालैंड हो या मिजोरम या मेघालय अपना अपना स्टेट बन गया, वो आदिवासी बहुल है। तो आज के डेट में हम यही इश्यू के ऊपर यह बातचीत होगा, क्योंकि यह हमारा देखिए हमारा प्रमुख जी बिहार में आदिवासी के ऊपर काम करता है, वो स्पेशलिस्ट है, उसको पता है क्या है क्या नहीं। तो ऐसा करके बहुत सारा लोग हमारे इधर आ रहे हैं, जो हमारे को हमसे साथ सुलह परामर्श करके कुछ एडवाइस भी देगा। तो बात यही है, हम अभी आदिवासी के लिए पार्लियामेंट से लेके जनता मंत्र तक एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। जिस एजेंडे को लेके अगर हम लोग निरंतर काम करेगा, तो आने वाले 2, 3, 4 या 5 साल में ये जो आदिवासी का जितना सारा इश्यूज है वो एड्रेस होगा, वो समाधान होगा। मेरा यही उम्मीद है। देखिए, आप पार्टी वाला क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले उसका एजेंडा अलग है। आदिवासी को भड़काने के लिए, आदिवासी को बहकने के लिए वो बहुत सारा कुछ बोलता है। बोल देता है आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, बोल देता है आपको मैंने पैसा कानून देंगे, बोल देता है आपको ये 6 शेड्यूल बना देंगे, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में देखिए, उन लोग ने बोला था आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आदिवासी का ना चीफ मिनिस्टर बनाया, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, एक लिकर मिनिस्टर बनाया। आपको वह जो दारू पीने का जो मिनिस्टर है उसको बनाया है, बाकी कुछ नहीं बनाया है। अभी मध्य प्रदेश में जाके हमारा उस ऐसा पार्टी है जो पार्टी ने बोल दिया आपका चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो ऐसा कुछ चीज होता है। तो हमारा यही उम्मीद है कि आज पूरा चर्चा होगा। और आप यहाँ आप जब रहेंगे ना, सब पता आपको चलेगा। देखिए, हम जब उदयपुर में गया, वहाँ एक हॉस्टल है यूनिवर्सिटी में, ये ट्राइबल का पैसा से बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट ने बना के यूनिवर्सिटी में दिया। और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसको रिनोवेशन के लिए ही ट्राइबल मिनिस्ट्री से और पैसा लिया, कम से कम 12 शुद्धकर का। और इवन जो हमारा आदिवासी लड़का लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसके हजारों 10,000 से ऊपर है, उसको पैसा लेता है, मासूल लेता है। अगर आदिवासी के नाम पे पैसा खर्चा किया है तो फ्री में करना चाहिए। यूनिवर्सिटी अपना प्रशासन होता है, अपना पैसा होता है, वो अपने अलग से कर सकते हैं। यहाँ हम NTRI नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बनाया है दिल्ली में, पहले नहीं था। हम वहां में गया, एक गवर्नमेंट का उन्होंने घर मकान भाड़ा पे लिया है। कितना है? 70 लाख लिया है 1 महीने में। और उनको रिनोवेशन के लिए कितना क्या, मुझे लगता है 1 घर 3 करोड़ का होगा, लेकिन रिनोवेशन के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने 12 करोड़ लगा दिया। वहां का जो मैडम जिसको जिम्मेदारी दिया है, हमने जाके हम दुख हुआ, वह लाइब्रेरी बनाया था, उसमें सेल्फ में पूरा बुक भर के रखा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ने पैसा नहीं दिया। फिर दुकानदार वालों ने जिसने किताब दिया है, उन्होंने पेनल्टी लगा के किताब भी वापस किया। ऐसा दुखद बात आदिवासी के साथ हो रहा है। मतलब आदिवासी के ऊपर पैसा बहुत है, TSP का पैसा बहुत है, लेकिन ये पैसा इधर उधर खर्च कर रहा है। चाहे मामा हो,
चाहे और दूसरा सीएम हो, उन्होंने आदिवासी का पैसा उधार किया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। हमारा तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ और एक बड़ा ग्रुप है हमारा आदिवासी एकता परिषद, जो आदिवासी की सभ्यता, संस्कृति और उसका जो डिमांड है उसको आगे लेके जाने के लिए बहुत कष्ट तकलीफ उठाया है हमारा अशोक भाई चौधरी दादा ने, उसका भी टीम आया है। और इधर से मणिपुर के लिए बहुत सारे लोग गुजरात से, मध्य प्रदेश से पैदल भी आ रहा था, लेकिन उन लोग को प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है। आपको आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है और प्रकृति का जिस तरीके से विकास के नाम पर दोहन होता जा रहा है, ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पहला बात जो बात बोला है, हमारा आदिवासी में दिक्कत क्या था, हमारा स्टेट लीडर बहुत सारा है लेकिन कोई नेशनल लीडर हो गए हैं। हमसे पहले किसी ने ये कदम नहीं उठाया। मैं बहुत सारा आदिवासी नेता के पास भी गया था, बोला था दादा आप ये सामने हम लोग हैं, लेकिन कोई आने वाला नहीं। तो हम ये सारा लोगों को हमको निकलने आना पड़ा। यहाँ दिल्ली में, राजस्थान लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके एकदम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड तक हमारा लोग है। अभी सब लोग हम जुड़ रहे हैं। हमारा, मैंने बोला यही प्रयास है, पहला एक एजेंडा सेट करना है, दूसरा है तमाम आदिवासी हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल, उसको एक करना है। और आदिवासी 47 जो रिजर्व सीट है पार्लियामेंट का, उसके साथ और ऐसा बहुत सारा सीट है, लगभग 100 सीट अकेले आदिवासी अगर एक हुआ वो निकल सकते हैं। 100 नहीं, हीरा भाई, हमको तो हीरा भाई बोल के सब लोग पता है। हीरा भाई अगर हीरा भाई के साथ 20 भी MP आ गया हमारे साथ, तो आप देखा पार्लियामेंट में, आप देखा डिबेट में मणिपुर में डिबेट तो कोई आता ही नहीं है। हमने बोला है पार्लियामेंट, एक्चुअली यो NDA गवर्नमेंट वो फेल है, मोदी जी को पदत्याग करना है, हमको मणिपुर में फोकस करना है। तो ऐसा करके जितना सारा इश्यू आदिवासी हो, जो जुल्म हो, चाहे आदिवासी के साथ हो, चाहे दलित के साथ हो, चाहे पिछड़े वर्ग के साथ, चाहे अल्पसंख्यक के साथ, हम सिर्फ आदिवासी नहीं, आदिवासी को एक का एक मुहिम है। उसके साथ हम SC वालों को भी एक करने का मुहिम चल के रखा है, अल्पसंख्यक को भी एक करने का मुहिम है, पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े जो वर्ग है। अब देखिए, पिछड़े वर्ग में नीतीश जी हो, अखिलेश जी हो, उसका कौम बड़ा हो गया है, उसका शासन मिल गया, उसको सब सुख सुविधा मिल गए, लेकिन जो दुनिया से लेके इतना जितना पिछड़ा वर्ग है उसको नहीं मिला। कुर्मी का भी 2 जात है, निचले वाला को नहीं मिला है। तो ऐसा करके सब लोग हम एकजुट कर रहे हैं। दोबे कुचले जितना लोग है जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, अगर कोई है भी, हमारा आदिवासी बहुत MP है लेकिन उसका मुंह में ताला लगा है। हमका दलित बहुत MP है, उसके मुंह में ताला लगा है। हमारा पिछले पर अल्पसंख्यक बहुत सारा ये है, लेकिन एरिया जो है छत्तीसगढ़ हो गया, आपने मध्य प्रदेश की बात करी, आपने उड़ीसा की बात करी, तमाम जितने राज्य हैं, ट्राइबल एरिया के उत्थान की बात होती है, विकास की, डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन लग रहा है कि कॉर्पोरेट को बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो बुलडोजर चल रहे हैं और आदिवासियों को हटाया जा रहा है। उनकी संस्कृति जो कही जाती है कि मोदी सरकार भी जब आई थी उन्होंने आदिवासियों के उत्थान की बात की थी, लेकिन उनकी संस्कृति को बचाने की बात की थी, लग नहीं रहा था कुछ हो रहा है। देखिए, कॉर्पोरेट सिर्फ आदिवासी खत्म नहीं, कॉर्पोरेट सबको खत्म करेगा। हमारा टोटल फाइनेंशियल सिस्टम उनके हाथ में चला गया है, इवन पार्लियामेंट भी जाएगा। आप देखिए, पार्लियामेंट ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने कल परसों शायद NDA का मीटिंग हुआ था, उन लोग को तमाम नेताओं ने एड्रेस किया। अंदर से बात हमको जो ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है, क्या पता है, MP सीट के लिए अगर 100 करोड़ भी खर्चा करना कर लेंगे, लेकिन MP उसको निकलना है। तो आप देखिए, तमाम हमारा एक्टिविस्ट हो, अपना भाई हो, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, पैसा के टाइम पे ये इलेक्शन लड़ेगा। और इसलिए आपको अदानी, हमने पहले भी बोला था, अदानी एक पॉलिटिकल कैपिटल है, ये कॉर्पोरेट नहीं, पॉलिटिकल कैपिटल है। उसके पास इतना पैसा जमा करेगा, चाहे एक सीट निकलने के लिए पार्लियामेंट का 1000 करोड़ खर्चा करना है तो करेगा। मतलब पार्लियामेंट ही सब कुछ है। सर, जंगल बचाने में आदिवासी का बड़ा अहम रोल रहता है, लेकिन अब कॉर्पोरेट के नाम पर वही जंगल को हटाया जा रहा है और आदिवासी को बेघर किया जा रहा है। अभी बीच में प्रकरण कई सामने आए थे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। आपने सही बोला है, जो हसदेव का है कोयला खनन, जो अदानी को दिया है, पहले किसने दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया, उनको लीज मिला, उन्होंने उनको दिया, बीजेपी का गवर्नमेंट टाइम। अभी तो कांग्रेस का है, वह जितना सस्ते में कोयला अदानी को दिया गया है, इसलिए अदानी से सब शुभ है। यहाँ राहुल बोल रहे हैं पॉलिटिकल वजह से, लेकिन वह बघेल हो या अशोक गहलोत उसको मदद कर रहे हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होगा, राहुल का भारत जोड़ो यात्रा कैसे चलेगा? तो यह गाली देगा, वह पैसा वसूलेगा। तो इसलिए अदानी सब लोग मिल के रखे हैं। तो इसलिए हम तमाम भाइयों को हमने बोलना है, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, चाहे जो भी हो, आप बहको मत, आप इंडिया NDA से आप कुछ मिलने वाला में नहीं है। इसलिए हम बोला है, हम अकेले जरूरत पड़े अकेले चलेंगे, हम थर्ड फ्रंट का तीसरा मसा अगुवाई करेंगे। तमाम जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं, अगर है भी है
उसका मुंह ताला लगा है, वो हमारे साथ है। तीसरा मोर्चा बनाएंगे। हाँ, आदिवासी लीडिंग करे, क्योंकि सब लोग बोला है आदिवासी अगर ब्रिटिश से लड़ सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, तो ये जो राजनीतिक लड़ाई है, पॉलिटिकल है, वो क्यों ले सकते? क्योंकि आपको पता है सत्ता नहीं तो कुछ भी, आदिवासी समझ में आ गया है, सत्ता नहीं तो कुछ, सत्ता है तो आप किसी को दबा सकते हैं, है कि नहीं? कि हमको दबाना नहीं है, हमको सबको आगे बढ़ाना है। स्थानीय आदिवासी चेहरे हैं वो आपसे जुड़ेंगे, कौन वाला? जो आदिवासी स्थानीय चेहरे नेताओं। जरूर जरूर। देखिए, मैं राजस्थान में हमारा एक कांति भाई रावत बल के एमएलए है, 2 एमएलए हैं, पहले बीजेपी का, ऐसा करके बहुत सारा हमारा एमएलए एमपी है। हम सबको बोला है लार्जर इंटरेस्ट के लिए आप सिर्फ एमएलए एक बनना नहीं है, आप राजस्थान का नेता बनो, उसके साथ साथ देश का नेता बनो। हम इसलिए बोला है ये लड़ाई सिर्फ आप डूंगरपुर में लड़ने से, सिर्फ आप भरूच में लड़ने से होने वाला नहीं है। आप झारखंड से लेके, गुजरात से लेके, गढ़चिरौली से लेके, डूंगरपुर से लेके दिल्ली तो करना है। तो हमारा आदिवासी भाइयों से अपील है, जो लोग अभी भी हमसे नहीं सुना, आप सुनिए, हम आपके लिए है और आप जनता के लिए है, और हम सब मिलके जनता को लेके, ये सिर्फ लड़ाई आदिवासी का नहीं है, ये हमारा पूरा मूल निवासी का है। ये लड़ाई हमको बचाने के लिए, हमका इंडिया को बचाने के लिए, हमारा सभ्यता संस्कृति बचाने के लिए, और हमारा अभी जो मैंने बोला ही आपको, देखिए अगर पार्लियामेंट में बीजेपी वाला मोदी छोड़ के, इंडिया वाला राहुल छोड़ के अगर रोजगार चिल्लाता, मुझे लगता है तमाम 100 करोड़ जनता उसको बाबा देता। तीनों चिल्लाएगा मोदी, वो चिल्लाएगा एनडीए, वो चिल्लाएगा एनडीए। आप देखिए, मैं छोटा सा बात बोलता हूँ, अभी पार्लियामेंट में हमारा कितना है, लगभग 25 गाड़ी चलता है, 6-7 गाड़ी अभी पार्लियामेंट का, बाकी सब कॉन्टेक्चुअल में। अगर पार्लियामेंट में 25 ड्राइवर या किसी को अगर रोजगार मिलता है, वो क्या नुकसान है? वो तो परमानेंट है। इसलिए हम पार्लियामेंट में उठाया है, जितना कॉन्टेक्चुअल है, जितना अनऑर्गेनाइज है, उसको जितना तमाम सुविधा दी। छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ का मुद्दा हम पार्लियामेंट है, वहाँ कम से कम 5 लाख लोग है जो कॉन्टेक्चुअल में गवर्नमेंट का पीएसयू हो, डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मैंने बोला उसका रेगुलाइज करो, उसके लिए पैसा को सेंट्रल को देना पड़ेगा। जीएसटी किसने बढ़ाया? हम लोग ने बढ़ाया, लोगों का पैसा वसूला। अब पेट्रोल डीजल का दाम अभी भी इतना ही है, पहले जितना है, उसका पैसा किसको मिला? किसी अदानी अंबानी को मिला। अगर ये पैसा देश को मिलता, जनता को मिलता, तो हम जो हमारा एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब फ्री कर सकते हैं, है कि नहीं? वो लोग बोलते हैं 5 लाख रुपया हम फ्री कर दिया। अरे किसको तो 5 लाख जरूरत नहीं, किसको 2 लाख जरूरत है, जितना है फ्री करो तो खेल खत्म। अब इतना स्कीम पर आने का क्या जरूरत है? हमने पैसा भरा, जीएसटी पर हमने कुछ बोला है? कोई बोलने का नहीं है, भरा ही है, अच्छा काम कीजिए। उसी दिन जो पार्लियामेंट से हम जा रहे हैं, हमारा एक ड्राइवर पार्लियामेंट का, वो बोला है कि दादा देखिए मोदी जी ने अपने के लिए 500 करोड़ का ये बिल्डिंग बनाया है। सर, कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आदिवासी आयोजन है, उसके बारे में क्या बताएं? आदिवासी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये आदिवासी दिवस निकला है, तो हमारे सांसद नव कुमार सरनिया जी, उसके उपलक्ष्य में आज सारे आदिवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्रीय जन संवाद एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में सारे आदिवासियों की जो भी मूल समस्या है, उस मूल समस्या को रखते हुए कैसे आदिवासियों का हम लोग आगे व्यवस्था बना सकते हैं, उनकी प्रगति में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। मुझे लगता नहीं ज्यादातर लोगों को पता होगा। आदिवासी का अर्थ है मूल निवासी। आपके और हमारे सबके पूर्वज, कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, राष्ट्रपति तो खैर खुद आदिवासी है, सबके हमारे पूर्वज सब पहले जंगल में रहा करते थे। फिर जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनती गई, गाँव में और शहरों में उनका पलायन होते गया, उनकी प्रगति होती गई। लेकिन कुछ लोग बेचारे आज भी जंगल में रह रहे हैं, और उन लोगों को हम जिस तरह से प्रगति को और अग्रसर हुए, हम लोग तो सब जातियों में बदल गए, सबने अपनी अपनी उच्च जातियां बना ली, लेकिन जो जंगल में आज रह गए, आज हमने उनका नाम आदिवासी कर दिया और उनको शेड्यूल ट्राइब बना दिया। वो आज भी बेचारे पत्तों के कपड़े पहनते हैं, आज भी उनकी बिजली की व्यवस्था ही नहीं है, आज भी उनके पास पीने का पानी नहीं है, आज भी उनके पास लाइट नहीं है, आज भी उनके पास शिक्षा नहीं है। आज हम लोगों के सबके पास सब कुछ है, बढ़िया ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, मोदी जी हमारे वंदे भारत ट्रेन की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी आप बिल्डिंगों की बात करें,
लेकिन हमारा देश डिजिटल इंडिया की बात करें, हम लोग जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर होंगे, विकास हमारा जब भी माना जाएगा जब गांव के रहने वाला अंतिम व्यक्ति जो कि एक आदिवासी जंगल में रह रहा है उसके साथ विकास होगा, उनके बच्चे शिक्षित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। एकता परिषद का जो महिला विभाग है उन लोग भी यहाँ आ रहे हैं, उन लोग का भी प्रोग्राम यहाँ बनेगा। तो पहला सेशन हमारा है और नेक्स्ट सेशन उसका है। ये मतलब ये है हम सबका एक ही जैसा है, कोई दूसरा नहीं है। तो हम अभी से 3 बजे तक जो हमारा प्रोग्राम का टाइम है उसी टाइम को हम लोग को सबको रहना है। और दूसरा है हमारा गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से बहुत सारा हमारा स्पेशली मणिपुर का जो इशू है उसको लेके, क्योंकि मणिपुर में भी आदिवासी मूल निवासी के साथ जो हो रहे हैं उसको सबको पता है, मैं इसमें बाद में बोलेंगे उसको लेके आया था, लेकिन शासन के द्वारा उसको परमिशन नहीं दिया। वो भी आदिवासी भाई बहन है, वो लोग आदिवासी के इशू पर चर्चा करने के लिए यहाँ भी आएगा, तो हम उसको भी स्वागत करते हैं। और दूसरा है इस विषय के लिए आदिवासी के साथ तमाम हमारा जो लोग है, चाहे हमारा बिहार का प्रोफेसर प्रमोद भाई हो और चाहे हमारा धनकर साहब हो और तमाम जो हमारे जन सम्मिलित होने वाले लोग हैं, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग ने देश का आदिवासी का जो समस्या है, जो इश्यू है, उसमें आप जागरूक हैं, उसमें आप सम्मिलित हैं और उसको समाधान करने के लिए आप एकजुट हैं। तो आपको भी स्वागत है। हम ये प्रोग्राम सुनियोजित तरीके से करने का है। मैं जस्ट इसको हम लोग का देता हूँ, उसके बाद जरूर हम बात बीच में जो कंक्लूजन का टाइम आएगा और बीच में बोलने का जरूर आप बोलेंगे। ये जो